इस वीडियो में आपको क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनमें बताया गया टोटल कितने क्वेश्चन है, कितने सेक्शंस है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, वर्तमान में राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा में, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 2, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है अल ब्रूनी, ऑप्शन ए राइट है, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, सांची का स्तूप वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 5, हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन 6, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 1813 में, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 7, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिन। क्वेश्चन 8, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, प्रभावती गुप्त कौन था? तो प्रभावती जो गुप्त था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। ये कंप्लीट लिखना है आपको। क्वेश्चन 10, अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं? अंतर्विवाह का अर्थ है किसी व्यक्ति का समूह, वर्ण या जाति के अंदर ही विवाह करना। क्वेश्चन 11, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, राइट आंसर इसका सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 12, कोलिंग मैकेंजी कौन था? तो इसका राइट आंसर है कर्नल कोलिंग मैकेंजी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश सेना अधिकारी थे जो बाद में भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कर्नल कोलिन मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में स्कॉटिश सेना अधिकारी थे जो बाद में भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने। क्वेश्चन 14, सम्राट अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारी डैश कहलाता है? तो उस अधिकारी का आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन 14 सॉरी उससे पहले देखिए 13, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ था 26 दिसंबर 1929 को, 26 दिसंबर 1929 को। 14, सम्राट अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारी डैश कहलाता है? तो उसको बोलते हैं धम्म महामात्य। इसका राइट आंसर है धम्म महामात्य। क्वेश्चन 15, दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना करने वालों को डैश कहा जाता था? तो उनको बोलते थे अलवार, राइट आंसर इसका अलवार। क्वेश्चन 16, स्थायी बंदोबस्त प्रथा 1793 ईस्वी में डैश ने लागू की? तो ये लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन 17, मंगल पांडे को फांसी डैश में दी गई? तो मंगल पांडे को जो फांसी है वो दी गई थी बैरकपुर में, राइट आंसर इसका बैरकपुर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब दी गई थी, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मंगल पांडे को जो फांसी है वो बैरकपुर में दी गई थी, लेकिन कब दी गई थी इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 18, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना डैश में हुई थी? 1916 में। 19 से लेकर 21 तक जो क्वेश्चन है ये आपके अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना कौन सा कथन सही है, गलत है या क्या संबंध है। पहला है 19 का, इसमें अभिकथन है कि मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। तो पहला अभिकथन जो है बिल्कुल सही है।
कारण इसमें इस ग्रंथ में राजा को सीमा विवाद से बचने की सलाह दी गई थी। दूसरा जो कथन है ये भी सही है, लेकिन ये ऊपर वाले की व्याख्या नहीं करता। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें जो 19 का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी। अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता। प्रश्न क्वेश्चन 20। अभिकथन है कि 1797 ईस्वी बर्दवान में एक नीलामी की गई। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महल यानी कि भू संप्रदाय बेचे जा रहे थे। तो 20 में जो अपना पहला ऑप्शन है सही है। कारण है कि बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने लगी थी। ये भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन 21। अभिकथन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो इसमें अभिकथन सही। कारण है उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाई। दूसरा जो कथन है ये भी सही है लेकिन ये इसकी करेक्ट व्याख्या नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है कि अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण जो है सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है सेक्शन बी। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं 22 का। हड़प्पाकालीन जीवन निर्वाह के मुख्य तरीकों का वर्णन करें। तो इसमें एक तरीका है कृषि, दूसरा पशुपालन और तीसरा शिकार करना। इनकी व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। इसी के ओर में हड़प्पाकालीन कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन किए। तो इसमें कृषि विधियाँ थी, औजारों का प्रयोग था और सिंचाई के साधन। एक्सप्लेनेशन आप अपनी बेस पे कर सकते हैं। 23 अशोक के अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। इनका महत्व क्यों है? क्योंकि यह अभिलेख मौर्य साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के विस्तार का पता चला। यह अभिलेख मौर्य कला के उत्तम उदाहरण हैं। इन अभिलेखों से हमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किए जाने वाले प्रयासों का पता चला। इन अभिलेखों से हमें अशोक द्वारा किए गए प्रजा हित कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। 24 महायान और हीनयान में अंतर बताइए। दोनों में डिफरेंस बताना है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में है जबकि हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ पाली भाषा में। महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा आरंभ हो गई जबकि हीनयान संप्रदाय में गौतम बुद्ध को आदर्श और पवित्रता का प्रतीक पुरुष माना गया। महायान बौद्ध धर्म का नूतन संप्रदाय है जबकि हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन संप्रदाय है। 25 बर्नियर कौन थे, उसकी पुस्तक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है बर्नियर फ्रांस का निवासी था। वह 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी यात्रियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। वह भारत में मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में 1656 में भारत आया और 1668 ईस्वी तक भारत में रहा। वह एक प्रसिद्ध चिकित्सा, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का जो नाम है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जरूर ट्राई करें इसका आंसर देने की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? कमेंट में इसका आंसर दें। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप कमेंट में बताना, मैं आपको वहीं पे इसका आंसर दे दूंगा। अब ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है और आपने वीडियो को ध्यान से देखा है क्या। ट्राई ज़रूर करें। 26 सूफी शब्द का अर्थ क्या है? आंसर इस्लाम धर्म में कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ झुकाव बढ़ा, इन्हें सूफी कहा जाने लगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द सूफ शब्द से बना है जिसका अर्थ है ऊन, अर्थात वे लोग जो खुरदरे ऊनी वस्त्र पहनते हों। अन्य विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ। इसके अर्थ और उत्पत्ति के विषय में विद्वान एक मत नहीं है, यानी कि सबके अलग अलग जो अपने पॉइंट हैं। इसी की ओर में चिश्ती उपासना की 2 विधियों का वर्णन करें। आंसर सूफी संतों की दरगाह की धार्मिक यात्रा करना जिसे जियारत कहा जाता है। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे। सूफी संत समा यानी कि आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। 27 महानवमी डिब्बा क्या था? यह किस लिए महत्वपूर्ण था? विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था जो 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट ऊंचा था। यह विजयनगर साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मंच था जिस पर राज्य के अनेक महत्वपूर्ण अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। अब यहाँ पे अब क्या क्या था इसका देखिए। अगर बात करें आगे है इसका महत्व।
इस मंच से जुड़े अनुष्ठान दशहरा, दुर्गा पूजा, महानवमी के समय संपन्न किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर शासक नायकों की सेना का निरीक्षण करता था। इस अवसर पर मूर्ति पूजा एवं ऐसव पूजा की जाती थी और भैंसों और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। 28 मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे बंगाल में बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था। जब एक अंग्रेज अधिकारी ने उसे चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने के लिए मजबूर किया तो उसने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। इस हत्या के लिए उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। वह भारत का प्रथम शहीद माना जाता है। 29 चंपारण सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान के यूरोपीय मालिकों द्वारा अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। गांधी जी के इस सत्याग्रह से सरकार परेशान हो गई थी तथा मजबूर होकर सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया एवं गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। इस आयोग ने किसानों की समस्याओं की जांच की और कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया एवं किसानों को भूमि स्वामी स्वीकार किया गया। तत्कालीन समय में यह गांधी जी की बड़ी उपलब्धि थी। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने बोनस को लेकर एक हड़ताल का आयोजन किया। महात्मा गांधी जी द्वारा इस हड़ताल का नेतृत्व किया गया। गांधी जी ने खुद भी इस हड़ताल में पहली बार अनशन रखा। मजबूर होकर मिल मालिक मजदूरों से समझौता करने के लिए तैयार हो गए और मजदूरों को 35% भत्ता देने की घोषणा कर दी, जिससे हड़ताल समाप्त हो गई। चंपारण के बाद यह गांधी जी का भारत में दूसरा सफल सत्याग्रह था। आगे है सेक्शन डी, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। 30 हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। इसी के अथवा में सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं का वर्णन करें। 31 सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करें। इसी के अथवा में चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीर शैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। 32 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणामों का विश्लेषण करें। इसी के अथवा में 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन करें। इनका अगर आपको पूरा हल देखना है तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इनका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आपको पैराग्राफ को पढ़ना होगा और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने होंगे। तो इसमें देखिए एक बार अच्छे से, इसको 33 का है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये है विवाह के 8 प्रकार। तो इसको पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पे जो प्रश्न है इनके आपको आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति आरंभिक भारत का एक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। ये आरंभिक भारत का एक विधि ग्रंथ है। दूसरा, धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का। उस विवाह पद्धति का नाम बताइए जिसमें पिता वेदज्ञ वर से अपनी कन्या का विवाह करता है। तो उसका नाम है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह। 33 नीचे यहाँ पे इंग्लिश में है, आगे चलते हैं। 34 ये भी आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। इससे संबंधित यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए इसमें पहला औरंगजेब कौन था? औरंगजेब एक शक्तिशाली मुगल शासक था जिसने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। औरंगजेब ने अपने राजस्व अधिकारियों को क्या आदेश दिया? औरंगजेब ने सरकार के वित्तीय हितों और किसानों के कल्याण का ध्यान में रखकर भू राजस्व निर्धारित करने का आदेश अपने राज्य अधिकारियों को दिया। जमा से क्या अभिप्राय है? मुगल काल में निर्धारित किए गए भू राजस्व को जमा कहते हैं। नीचे इंग्लिश में है। 35 ये भी आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। इससे संबंधित नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है इस उद्धरण का मतलब है ये ऊपर जो दिया गया पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अपनी असली अल्पसंख्यक किसे कहा है? अपनी जो अल्पसंख्यक है किसे कहा है? आदिवासी इलाकों में रहने वाली जनजातियों को। दूसरा,
आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की जमीन किस वर्ग के लोग छीन रहे थे? व्यापारी वर्ग के लोग। तीसरा, असली अल्पसंख्यक किस देश की जनता है? एनजी रंगा के इस कथन का विश्लेषण कीजिए। आंसर, आदिवासी या अल्पसंख्यक लोगों को विभिन्न वर्ग के लोगों द्वारा लूटा जाता है। उनसे व्यापार के नाम पर उनकी ज़मीनों को छीन लिया जाता है। दशकों तक उन्हें बंधनों में जकड़ा जाता है और उन्हें उनकी मूलभूत अधिकारों एवं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से वंचित किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन डी। ये मानचित्र मैप आधारित प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको मैप के अंदर जो है इनको दिखाना है। पहला देखिए 36, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों को उनके नाम के साथ अंकित कीजिए। पहला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी दिशा में स्थित स्थल कौन सा था? ये था मांडा। इसका राइट आंसर है मांडा। दूसरा, मत्स्य। तीसरा, वह स्थान जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में। सारनाथ। थर्ड है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर। क्वेश्चन 5, वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। अमृतसर। अब इनको मैप के अंदर दिखाना है, तो यहाँ पे आप नीचे मैप में देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला है मंडा। ये मंडा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है दूसरा मत्स्य। मत्स्य ये आपका नीचे है राजस्थान में। थर्ड नंबर पे सारनाथ। सारनाथ जो है आप यहाँ पे सारनाथ। अजमेर फोर्थ नंबर पे, और अमृतसर ये पंजाब में है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो इनको मानचित्र में शो करना था, इस प्रकार दिखाना था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो हड़प्पा जगह है अभी वर्तमान में कहाँ पर है? हड़प्पा जो जगह है ये कौन से में यानी कि कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट मिल जाएगी, या फिर साइड में जो कोने पे आपको वेबसाइट दिख जाएगी, इसको डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर आप ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।